लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को भरसक प्रयत्न करें। मौका मिला है भगवत प्राप्ति का तो भगवान भी मिलने चाहिए। और कबीर जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। एक दिन पहले भी आपके साथ इस पर चर्चा हुई थी। तो उधर हमारे गुरुदेव कहते हैं, धन्य सोही जोई निज स्वार्थ पहचाने। तो क्या हम ये दोनों ही काम नहीं कर रहे? हम भगवान को नहीं खोज रहे या भगवान को नहीं पाना चाहते? इसमें कहीं ना कहीं कोई भेद जरूर है। वो क्या भेद है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। आप और हम लोग हर जन्म में फेल होते आ रहे हैं। कभी इसका कारण सोचा नहीं, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि से जो सही लगा वो किया, जैसा हमारे मन में आया वैसा हमने किया। कबीर जी का दोहा तो कह रहा है, जिसने खोजा, कबीर जी का दोहा कह रहा है, जिसने खोजा उसने पाया। खोजा कहो या ढूंढा कहो, हमने, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत कटु शब्द आपसे बोलना चाह रहा हूं, हमने सही जगह नहीं खोजा। हमें भगवत प्राप्ति ना हो पाने का एक ही कारण है, ना तो हमने दिल से ढूंढा और ना दिल से चाहा। भैया देखो आवाज आ रही है किसी की, आवाज, अपना मोबाइल की साउंड बंद कर लीजिए। तो यहाँ कबीर जी हमें क्या बताना चाहते हैं? हमारे गुरुदेव जो बताना चाह रहे हैं, धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। भैया किसी के फोन से आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए, हमारे रिकॉर्डिंग में जाती है आवाज ये। तो कहने का तात्पर्य
संत महात्माओं ने बहुत बताने का तरीका सोचा कि सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लागी करें सभी प्रीति। ओम जी आपकी आवाज आ रही है? मंजू भाई, मंजू भाई अपने मोबाइल के वो आवाज बंद कीजिए, आपकी आवाज बात करने की बहुत आ रही है। वहां पे ओम जी बात कर रहे हैं, वो पूरी आवाज यहाँ आ रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने गलत जगह खोजा, भगवान को सही तरीके से नहीं ढूंढा। क्यों? ये भी कहा कबीर जी ने, जिन खोजा तिन पाइया। जिसने खोजा उसने पा भी लिया। तो आप एक बात पे कन्फर्म मान के चलिए, हमने भगवान को ना तो अभी हृदय से खोजा है और ना ढूंढा है। हाँ, जैसा जिसने बता दिया वही हमने किया। इसका क्या कारण रहा? क्योंकि खोजने वाला कौन है? खोजने वाला कौन है? हमने वही समझने का प्रयत्न नहीं किया। हम शरीर से खोज रहे हैं। मंदिर में भगवान बैठे होंगे, आपके मन मंदिर में भगवान बैठे हैं। आपके मन मंदिर में भी भगवान बैठे हुए हैं। आपने बाहर मंदिरों में केवल उस परमात्मा के दर्शन किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, दर्शन किए हैं। लेकिन ये खोज नहीं है। हमने एक दिन आपसे ये भी निवेदन किया था कि हमने पानी के ऊपर ऊपर तैरा है। ये जो दर्शन करने का सिलसिला संसार में चला हुआ है, ये पानी में ऊपर तैरने का सिलसिला है। सभी तैर रहे हैं क्योंकि हमें डूबने से डर लगता है। अब पानी से समझ आ रहा है ना कि हमें डूबने से डर लगता है। राधे राधे भैया, बहुत गहरी बात है, एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ आएगा। पानी में गहरे क्यों नहीं उतरते? कि डूबने से डर लगता है। भगवान को पाने के लिए एक शर्त है। वो क्या शर्त है? यही शर्त है। भगवान ने कहा, माम एकम शरणम ब्रज, अपने हृदय में केवल मेरे को रखो। हम दोनों जगह अब तक फेल होते रहे। तैरते हैं तो पहले पानी देखते हैं, डूब ना जाएं। भगवान से प्रेम करते हैं, अंतःकरण खाली नहीं करते। अब बताइए, इन सबसे होगा क्या? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग? क्यों नहीं पूरी कीमत अदा करके पूरा फल प्राप्त करते हैं? भगवान ने आपको धन दिया अपनी प्राप्ति का, मन दिया अपनी प्राप्ति का, ये जीवन दिया अपनी प्राप्ति का, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यही तो कहा ना, जो डूबने से अंदर से क्या आवाज आ रही है?
डूबने के डर से इसको त्याग दो। मूल्यवान हीरा नीचे पड़ा हुआ है, डरो मत। अब आप सोच के देखिएगा, किसी का बच्चा पानी में गिर जाए, वो उसे कैसे खोजेगा? किसी का सोना चांदी पानी में गिर जाए, वो पूरी ताकत लगा देगा। लेकिन भगवान को पाने के लिए हम वो विचार ही मन में नहीं लाते। संत महात्मा क्या करेंगे? एक नहीं, हजारों संत महात्माओं से मिल लीजिए, हजारों की शरणागति कर लीजिए, लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ मिलेगा जब सत्य को पहले जानो कि कैसे खोजा जाए, कैसे भगवान को पाया जाए। पानी में मूल्यवान वस्तु पड़ी है, उसे ढूंढना है तो गोता लगाना पड़ेगा, डूबने से डरना बंद करना पड़ेगा। यानी डर का त्याग करके अंदर तक गोता लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता प्राप्त होती है। ये तो बात कही हमने आपसे कि संसार में, समुद्र में डूब करके। अब दूसरी तरफ आते हैं, भक्ति के संदर्भ में, भगवान के प्रेम के संदर्भ में। ध्यान से सुनिएगा, ये सटीक है। सटीक का मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके। लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। आपको लगेगा ऐसा, हम सुबह से शाम तक उपवास करते हैं, ये दिखावे की भक्ति है। अगर बुरा ना माने, मैं अपने शब्दों में कहूं तो थोड़ा कटु तो लगेगा, हम उपवास नहीं बकवास करते हैं। अरे उपवास का अर्थ समझ लो, फिर डिसाइड करो। उप माने करीब, वास माने रहना। आज मैं अपने परिवार से, संसार से मन को हटाकर भगवान के पास मन को लगाऊं, ये उपवास है। हम केवल खाने का उपवास करते हैं। इसी प्रकार से भक्ति के संदर्भ में ये सटीक है। लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, आडंबर करते हैं, असली भक्ति नहीं करते। इसीलिए साहिब की वाणी है, भक्ति मार्ग कोई खाला का घर नहीं है। भगवान को पाना ये कोई बाजार के संसार का काम नहीं है। जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। कहते हैं शीश उतार कर धरती पर रखना पड़ता है। मंदिरों में जाना अच्छी बात है। हमारे खाटू श्याम जी पर लाखों लोग जाते हैं, वहां भी कॉरिडोर बन गया है, लाखों लोग जाते हैं। मैं कहता हूं करोड़ों जाएं, लेकिन जिसके पास जा रहे हो उसने भगवान को कैसे पा लिया था? और हम कहते क्या है, शीश का दानी। भगवान श्याम जी को कहा गया शीश का दानी। अब आप झांक कर देखिए, उन्होंने अपना शीश उतार कर भगवान के चरणों में रख दिया। अब आप कहेंगे क्या हम भी अपनी गर्दन काट के दे दें? ना ना ना, यही तो समझने का फेर है। शीश के दान का तात्पर्य क्या है? शीश में क्या रहती है? मन और बुद्धि।
इसका समर्पण करना है, वो हम करते नहीं। भगवान मिलेंगे कैसे? शीश उतारकर धरती पर रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर भक्ति, भगवान का प्रेम, तब भगवान का दर्श, भगवान का स्पर्श, सब कुछ प्राप्त होता है। जो डर कर बैठ जाता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, एक चीज प्राप्त होती है, बुरा नहीं मानेंगे। वो क्या मिलता है? हम समाज में भक्त कहलाने लगते हैं। ये बहुत पूजा पाठ करते हैं, रोज सुबह मंदिर में आती हैं देवी जी, 5 बजे आ जाती हैं, रोज सुबह 5 बजे आ जाती हैं। लोगों की दृष्टि में तो अपने अपने आप को भक्त कहलवा लिया ना। क्या हम गुरु के और भगवान की दृष्टि में भक्त बनने का कोई प्रयत्न करते हैं? सतत प्रयत्न करने और जटिल प्रयत्न करने, देखिए 2 शब्द बोल रहा हूं, सतत। सतत माने जितने सांस हैं वो भगवान के साथ हैं। इसलिए 2 शब्द याद रखिएगा, सतत और जटिल प्रयत्न करने वाले को भगवान की भक्ति के उपरांत सब कुछ संभव है। फिर भगवान पीछे पीछे भागते हैं। भगवान तो कहते हैं, जहां जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरूं मैं शीश, पाछे पाछे हरि फिरे। ना तो हम अभी तक स्वार्थ को समझ सके हैं। मैं ये सोचता हूं कि हे प्रभु, कोई ऐसे शब्द मुझे दो, मैं आप पुण्य आत्माओं के सामने उनको इतना सुंदर पकवान बना के पेश करूं कि सब उसको पाने के लिए लालायित हो जाएं। सबके मन में आग लगने लगे, अरे झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। मौका मिला हुआ है, हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, हम अपने गुरुओं को दोष नहीं दे सकते। आप सोच के देखिएगा, हमारे लिए हमारे गुरु इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो तो भगवत प्राप्ति कर चुके, वो तो बैठे हैं तो, लेटे हैं तो, खड़े हैं तो, चल रहे हैं तो, खा रहे हैं तो, पी रहे हैं तो। क्या मतलब? उन्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उनके रोम रोम में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए आप सभी भक्तों से, पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। संसार सेवा करने के लिए है, खूब सेवा कीजिए, भगवान मान के कीजिए। और एक बहुत ही सरल मार्ग आपको बता रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिए। वो क्या है? सुबह से शाम तक जो करें, कोई कर्म की रुकावट नहीं है। देखिएगा, जमादार नाली साफ करेगा, जमादार कूड़ा उठाएगा, रसोईया खाना बनाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा, कुम्हार बर्तन बनाएगा। अलग से कुछ करना पड़ेगा ना? किसान खेती करेगा। फिर कैसे मिलेंगे भगवान? जो भी कर्म करो भगवान के निमित्त करते चलो, बस। इससे सरल साधन मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं है।
मुझे नहीं मिला है। हम तो किसी कार्य को करने से पूर्व ही असफलता के भय से उसे करने की इच्छा त्याग देते हैं। नहीं, ये तो हमारे बस की नहीं है। नतीजा ठन ठन गोपाल। बड़े बड़े संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए, अनंत थे, अनंत हैं, अनंत आते रहेंगे। हमें केवल पक्का दृढ़ संकल्प करना है। इसके बाद क्या होगा? वही होगा कि अहो हरि हो दिन कब आइए, अहो हरि ओ दिन कब आइए, गावत गुण गोपाल निरंतर, द्रगन आश्रु बरसइए, अहो हरि ओ दिन कब आइए। जब आदमी को आग लगती है ना, अपना कोई खो जाए, अपना कोई खो जाए तो कैसे झटपटाहट होती है पाने की। आप यही देख लीजिए, इसी शरीर के संबंधी, इसी शरीर का कोई भी रिश्ता संबंध, छोटा बच्चा आपसे खो जाए, आप उसे कैसे खोजते हैं? हाय हाय करते हुए इधर उधर भागते हैं। इस गली में देख, उस गली में देख, इस मोहल्ले में देख, उस मोहल्ले में देख, और अपने मूल चीज निज तनु सुधि भी इस रही है। ये अंडरलाइन कर लेना बात मेरी, यही एक रास्ता है। निज तनु सुधि बिस रही है। जिसने अपने तन की सुधि को बिसरा दिया, जिसने अपने तन की सुध को बिसरा दिया, उसे भगवान मिलता है। भगवान ने अपना घर कभी बंद नहीं किया, उसने तो मौका दे दिया हमें। भगवान तो हम पे कृपा कर चुके, अब हमारे ऊपर है हम अपने ऊपर कृपा कब करेंगे। इसी जन्म में करेंगे या और कोई जन्म आएगा तब करेंगे। देखिए, मैं आपको कोई छल कपट छिद्र में नहीं डालना चाहता। मैं उन पंडितों की तरह आपको झूठे सच्चे मंत्र बता करके भगवान को पाने का झूठा रास्ता नहीं बताना चाहता। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। अब प्रेम का मतलब मैंने आप लोगों से बहुत बार निवेदन किया, देना देना प्रेम है, लेना देना व्यापार है। सबसे बड़ी चीज, किसी को भी बुरा समझे ही नहीं, किसी को बुरा उसका चाहे ही नहीं और बुरा करे नहीं। समझना, चाहना, करना, किसी को बुरा समझने से वो भी बुरा बन जाएगा और हमारे अंदर भी बुराई आ ही जाएगी। भाई एक ही चीज है, किसी को बुरा समझना, अपने अंदर निमंत्रण देना है बुराई को। हमने किसी को बुरा कैसे कह दिया? क्यों क्यों कह दिया हमने बुरा? क्योंकि हम बुराई को खोज रहे हैं उसके अंदर, हमने उसमें परमात्मा को नहीं खोजा। आप देखिए, संत महात्मा हम लोगों को, हम मूर्खों को भी हाथ जोड़ के कहते हैं, हे पुण्य आत्माओं,
और हम लोग समझ नहीं पा रहे इन चीजों को। अपने स्वरूप में कोई बुराई नहीं है, आत्मा में कोई बुराई नहीं है, बुराई आगंतुक में है। बुराई स्थायी नहीं है, असत है, बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे बुरा नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चल